नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने भावनाओं को रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। मित्रों, यह एक निःशुल्क कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जितनी भी कुंडलियाँ ली जाती हैं उनका कोई फीस नहीं लिया जाता है। उन्हें फ्री में आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, नाम और जेंडर यह सब लिखकर हमारे नंबर पर भेज देते हैं और फिर इसके बाद में आपको किसी वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। मित्रों, आपके लिए एक आवश्यक बात थी तो उसे वीडियो के प्रारंभ में ही बता देना उचित होता है। पहला यह है कि जो एक कोड व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या होता था कि कोई जो अपना डिटेल भेजता था तो हमारे यहाँ से उसको एक कोड मिलता था। कोड देने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ईजिली कनेक्ट हो सके एक दूसरे से, और भविष्य में भी अगर कोई प्रश्न करता है तो उसके समस्याओं को समझा जा सके और ये पता चले कि उसने कब संपर्क किया था और क्या स्थिति थी। लेकिन इसमें एक समस्या यह आती है कि प्रतिदिन आने वाले मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसमें हर एक व्यक्ति फिर चाहता है कि हमें कोड दिया जाए। कोड मिल जाने के बाद में फिर वो पूछता है कि वीडियो कब आएगा। तो ये कि जो तरीका होता है इसमें, इससे कहीं ना कहीं कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आप अपना प्रश्न भेजेंगे, प्रश्न भेजने के बाद में उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपके नाम से ही यूट्यूब पर और डिटेल के साथ में कुंडली बना दी जाएगी। तो यह चीज़ है, आप अपनी प्राइवेसी का, अपनी निजता का स्वयं ध्यान रखें। यदि आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना है तो आप फिर प्रश्न ना पूछें फ्री सर्विस में। यह आप सभी के लिए थी। दूसरा यह है कि हम जो भी सेवाएं देते हैं, हमारे यहाँ से जो लोग भी प्रश्न करते हैं, उनको जो वीडियो में बताया जाता है, वीडियो में यहाँ पे जिन लोगों की कुंडली ली जाती है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होती है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। लेकिन आप जब हमसे डायरेक्ट बात करते हैं या अपना कुंडली का विस्तृत रूप से विश्लेषण करवाते हैं तो उसके लिए कुछ फ़ीस लिया जाता है। तो इसमें कुछ लोगों को बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जो बात करते हैं कॉल से या विस्तृत कुंडली का जो विश्लेषण भी है वो भी निःशुल्क होता है। ऐसा नहीं है। हम पहले भी ये चीज़ अपने वीडियो में कह चुके हैं कि हमारे यहाँ से आप अगर आपकी जो कुंडली है वो अगर यूट्यूब के वीडियो के लिए ली जाती है तो कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन यदि आप हमसे सीधे बात करते हैं, अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाते हैं, आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होती, हम सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं, 20 से 25 मिनट बात होती है, तो यह सब निःशुल्क सुविधा में नहीं आता है। अब इसमें कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि नहीं, यह भी निःशुल्क है, इसके बाद में वह व्यर्थ वार्तालाप करके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो यह उन लोगों के लिए है, इसको समझें। दूसरा यह है कि जो फ्री सर्विस होती है वह उन लोगों के लिए है जो फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि बालक कोई पढ़ाई कर रहा है, हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट में है, अपने करियर से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता है, कोई रोगी है और कोई वृद्ध है जिसको पेमेंट करना नहीं आता है, पेमेंट संबंधित जानकारी नहीं है, या कहीं दूरस्थ स्थित है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। आप एक कंपनी चलाते हैं और 40 से 45 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है
इंग्लिश में आप चैटिंग करते हैं, इसके बाद आप जब फ्री एनालिसिस की बात करते हैं तो यह थोड़ा अच्छा नहीं होता है। हालांकि हमारा काम है प्रश्नों का चयन करना, तो अब हम उन्हीं लोगों की कुंडलियाँ लेंगे जो आवश्यक होंगी, जो ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसा ना करें, जिन लोगों को ज़रूरत है वे ही अपना फ्री एनालिसिस करवाएं। और वैसे भी संख्या इतनी अधिक हो गई है कुंडलियों की, जो मैसेज आए हैं कि उसमें सिलेक्शन करना ही पड़ेगा और कुछ कुंडलियों को हटाना पड़ेगा। हालांकि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, मैसेज पढ़ने पे, उनके प्रश्न पढ़ने पर पता हो जाता है उनकी उम्र पर ध्यान देने से, उन सभी व्यक्तियों को एक व्यक्तियों को जवाब दिया जाएगा। बड़े वीडियो आएंगे, उसमें 15 से 20 कुंडलियों का विश्लेषण होगा, सभी को जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें जो मैंने कहा। बाकी अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो एस्ट्रो कुंडली से जुड़े रहें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडलियाँ, जिनके बारे में बताया जाना है। इनका कोड DEF है और यह कुंडली इनकी पहले पूछी जा चुकी है, करीब लगभग 1 महीना होने वाला होगा। शायद इनका डिटेल छूट गया था सिलेक्ट करते समय, बाद में इनका मैसेज आया और फिर इसको सिलेक्ट किया गया। वृषभ लग्न की कुंडली है, इन्होंने कुंडली भेज दिया था और चंद्रमा इनके 11वें भाव में मीन राशि में है। प्रश्न इनका है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इनकी कुंडली में देखिए प्रेम विवाह के योग पाए जाते हैं, पूरी तरीके से प्रेम विवाह के योग बने हैं। लेकिन क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो थोड़े से व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। व्यवधान क्या हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं, लेकिन उनकी युति राहु से है और वह एक अंगारक योग बन रहा है। तो जिनका एक कुंडली में अंगारक योग बन जाते हैं और वो भी पंचम सप्तम एकादश से संबंधित होकर, तो उनके जीवन में जो प्रेम योग, प्रेम विवाह हो जाता है, उसके प्रेम विवाह के असफल होने के कारण बनने लगते हैं। योग बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम भी होता है, लेकिन विवाह हो जाना, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कृत्य है, तो इसमें बाधा आती है। फाइनल स्टेज में जाके अंतिम चरण में आप अपने कार्य से विफल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। हालांकि कन्या राशि में बन रहा है यह अंगारक योग, तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा आपके लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करें इस मामले में और बहुत समझ सोच कर हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा यह है कि आपकी कुंडली में जो नवम भाव में गुरु मकर राशि में स्थित है, यह अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं और भाग्य भाव में, तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य साथ नहीं देता है। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति है, जो कि शौर्य, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी कुछ देती है, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप बृहस्पतिवार का यदि व्रत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। वैवाहिक जीवन में आपने प्रश्न पूछा है, इतने दिन इंतज़ार किया है, तो हम आपको और भी जानकारी दे देते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर हम बात करेंगे आपका, तो स्त्री पक्ष से आपको अच्छे संबंध रहेंगे। हालांकि थोड़ी सी चिंता हो सकती है, वो भी प्रारंभिक स्थितियों में। और आगे चलकर थोड़ा सा संतान पक्ष में आपको समस्या रहेगी। बाकी विवाह हो जाएगा आपका। अगर आप करना चाहते हैं, बहुत सावधानी से चीज़ों को रखें और जो रेमेडी बताई है ये करें, तभी आपका प्रेम विवाह सफल हो पाएगा।
मित्रों, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। यहाँ पे योग बनते हैं कुंडली में और उनको निष्फल करने वाले भी योग बन जाते हैं। तो अब यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा बली हो जाएगा योग, कौन सा योग फलीभूत हो जाएगा किस समय। तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अड़चने हैं। अगर आप अपने मानसिक विचारों को नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही प्रेम विवाह करने में सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड 500 है। यहाँ पे कुछ लिखने में कोड समस्या हो गई है, 4 भी दिखा रहा है, लेकिन इनका कोड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 500 500 है। 7/4/1984 डेट ऑफ बर्थ है। 12:32 पर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हो रहा है और इनका प्रश्न जो है संतान समस्या से संबंधित है। कर्क लग्न की कुंडली, पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, स्वग्रही हैं और चंद्रमा इनकी द्वादश राशि में, द्वादश भाव में मिथुन राशि में स्थित है। वर्तमान समय में गुरु में राहु की महादशा चल रही है। शनि तुला राशि के चतुर्थ भाव में स्थित हैं। अब इनको विवाह को काफ़ी समय हो गया है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो आवश्यक है यह कि मन में इस प्रकार की चिंता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि संतान के मामले में व्यक्ति को तो चिंता होती ही है, बाकी हमारे जो आसपास का माहौल होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो भी इस चीज़ से संबंधित प्रश्न करने लगते हैं। तो देखिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और आपकी कुंडली भी काफ़ी अच्छी है। आपको अगले वर्ष पूरी तरीके से संतान के योग बनेंगे आपके जीवन में। हालांकि थोड़ी सी अभी क्या है कि इसमें चिंता इसलिए है क्योंकि जो युति है आपके पंचम भाव में वो अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अपने ही भाव में स्वग्रही बैठे हैं, तो आपको संतान मिलेगी और संतान जो होगी वो अच्छी होगी, तेजस्वी होगी, ऊर्जावान होगी, अच्छे व्यक्तित्व की होगी। इसके लिए करना क्या है, आप एक उपाय करिए। उपाय करने के लिए आप अपने घर में ही संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए। इससे आपको इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यदि संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाते हैं। संतान गोपाल एक मंत्र होता है जिसका उपयोग संतान की मनोरथ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आप इसका यथाशीघ्र जाप करवाएं। आपको हम संख्या बता देंगे, कितनी संख्या में करवाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको पूरी पूजा का डिटेल बता देंगे। आप अपने यहाँ किसी जाप करने वाले व्यक्ति से इसकी पूजा करवा लीजिएगा और आपको संतान का सुख मिलेगा। तो ये थी कुंडली इनकी। अच्छा, इनके लिए एक और रेमेडी है कि यदि आप अपने यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें आटे की गोलियाँ बनाकर छोटी छोटी, और उस तालाब में प्रतिदिन आप डालें जहाँ पर मछलियाँ रहती हों, कछुए रहते हों, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ये 2 उपाय करिए, अगले वर्ष आपको संतान का सुख मिलने के पूरे योग हैं। तो मित्रों, इसी के साथ में आज केवल 2 कुंडलियाँ लाए। इसके साथ में हम आने वाले समय में ढेर सारी कुंडली का विश्लेषण लेकर आएंगे। जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी को जवाब देंगे और आपसे अनुरोध है कि आप जुड़े रहें और अपने जिन लोगों के बारे में बताया गया है वे अपना फीडबैक ज़रूर रखें। धन्यवाद।